बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 19 अप्रैल 2025 हफ्ते का दिन है। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दबंग जज जस्टिस मंसूर अली शाह को माइनस करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई और फिर काजी फाइजीसा के जाने के बाद काजी फाइजीसा वाला काम मुकम्मल करने के लिए और एहसन तरीके से सरअंजाम देने के लिए एक जानिब जस्टिस याह्या अफरीदी को लाया गया, तो वहीं दूसरी जानिब आईनी बेंच भी बनाया गया जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में। जस्टिस मंसूर अली शाह को मक्खन पर से बाल की तरह उतार कर फेंक दिया गया। लेकिन अब अगले चंद दिन में बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर होगी? क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाने जा रहे हैं और इस सब के अंदर जस्टिस मंसूर भी और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, ये दोनों किस तरह से एक मर्तबा फिर इंतहाई इंपॉर्टेंट और क्रूशल रोल पर आने जा रहे हैं और ड्राइविंग सीट पर बैठने वाले हैं, और क्या इसके असरात पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर होंगे, इसे डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बहुत बड़ी कुर्बानी मांग ली गई है और मुज़ाकरात के हवाले से जो पसे पर्दा कोशिशें जारी हैं और निज़ाम जो इस वक्त उतावला हुआ पड़ा है कि इमरान खान साहब कोई डील कर लें इस सिस्टम के साथ, उस हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं। और इन द नेक्स्ट 45 डेज, यानी 15 दिन गुजर गए, 60 दिन का एक टाइम फ्रेम था, अब अगले 45 दिन के अंदर क्या हो सकता है और खान साहब की रिहाई कैसे हो सकती है, इस हवाले से पीटीआई को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को एक पैगाम जारी करवाया गया है। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा आगाज करते हैं नाज़रीन इकराम। पहले तो दो तीन चीज़ों को समझ लें। ये जो डील और ढील का तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब जो है उनसे इस वक्त मुलाकातें कंट्रोल्ड हैं, यानी अडयाला जेल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो भी कंट्रोल्ड है। इस निज़ाम की मर्जी और मंशा से चीज़ें जो हैं वो इमरान खान साहब तक पहुंचती हैं और इमरान खान साहब की भी जो गुफ्तगू है उसे टोन डाउन किया जा रहा है। इमरान खान साहब की जो ऑर्डर्स हैं वो भी मैनेज्ड हैं, कंट्रोल्ड हैं, और जाहिर बात है कि इसमें शक और शुबा ही रहता है कि इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट कंट्रोल्ड और इस निज़ाम की मर्जी और मंशा से इमरान खान साहब से मिलने वाले लोग जो हैं, क्या वो बाहर आकर सही तरीके से पहुंचा भी रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर इमरान खान साहब ने यही कहना होता कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमें मफाहमत चाहिए, अगर इमरान खान साहब का दर हकीकत मौक़िफ़ यही होता कि जी फ़ौज के हवाले से अपनी पॉलिसी को नरम कर देते हैं, सोशल मीडिया को ज़रा कंट्रोल कर लेते हैं, फिर तो बेस्ट मौका था इस निज़ाम के पास कि जी आप अलीमा खान साहिबा को खान साहब से मिलने के लिए भेज देते, खान साहब अंदर से अपनी बहन को ये पैगाम देते, बहन बाहर आकर बता देती अपने भाई का पैगाम मनोवन एज इट इज़, बगैर फिल्टर किए, क्योंकि बहन का तो कोई अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, वो तो सिर्फ अपने भाई की रिहाई के लिए स्ट्रगल कर रही हैं और साथ ही साथ भाई से मुलाकात उनका राइट है और भाई की जो बात है वो बाहर आकर बता देती हैं। उनका इस सब के अंदर पीटीआई या पॉलिटिक्स तो बहुत सेकेंडरी है, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अलीमा खान साहिबा बाहर आकर बता देती हैं, सब लोग कूल डाउन हो जाते। लेकिन अब चूंकि मुलाकातें कंट्रोल्ड हैं और आप देख लें कि निज़ाम हर हद तक जा रहा है, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं उनके फैसलों को भी जूते की नोक पर अडयाला का सुप्रीडेंट रखता है लेकिन मुलाकात नहीं करवाता। 20 से ज़ायद तौहीन अदालत की दरखास्तें जमा होती हैं, उन्हें यकजा किया जाता है, उसके ऊपर 3 रुकनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच ऑर्डर करता है कि मंगल और जुमेरात को मुलाकात करवाओ। अगला कहता है मैं नहीं कराता, लेकिन जब मुझे मेरे आकाओं का हुक्म होगा मैं बुध के दिन बैरिस्टर सैफ और गंडापुर की मुलाकात भी करवा दूंगा। अब अली अमीन गंडापुर अपनी तरफ से और आजम सवाती जो है वो अपनी तरफ से एस्टैब्लिशमेंट के साथ पीटीआई के मामला तय करने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब का इस पर मौक़िफ़ आ गया और ये मौक़िफ़ एस्टैब्लिशमेंट के कुछ टाउट्स जो एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं ना कि इमरान खान साहब को डील चाहिए, पीटीआई हाथ जोड़ रही है, ये वो, हर चीज़ के ऊपर इमरान खान साहब का जो बयान आया वो बिजलियां बन कर गिरा। इमरान खान साहब ने कहा कि भाईजान कोई डील नहीं, कोई ढील नहीं, आइन और कानून के ताबे होना है, आओ हमारे साथ बातचीत करो। बातचीत का दरवाज़ा तो आज तक बंद नहीं किया, लेकिन ये बातचीत मेरी या मेरी बीवी की रिहाई के लिए नहीं होगी, फॉरगेट अबाउट इट। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने यह बात कही कि मुज़ाकरात के लिए मेरे तक बातें पहुंचाई जाती हैं, मेरे पास पैगाम पहुंचाया जा रहा है, मैं तो नहीं कह रहा मुज़ाकरात करो। तो मुज़ाकरात की एक चीज़ आप समझ लें कि इस वक्त ज़रूरत भी इस निज़ाम को है। इमरान खान साहब ने 600 दिन की स्ट्रगल इसलिए नहीं की कि वो बनी गाला या जमान पार्क या खैबर पख्तूनख्वा या नतिया गली शिफ्ट हो जाएं। इमरान खान की स्ट्रगल इस सबसे बहुत ऊपर है और जाहिर बात है इमरान खान को नज़र आ रहा है कि पब्लिक उनके साथ है। इमरान खान का सहारा अवाम है और अवाम का सहारा इमरान खान है और ये चीज़ें इतनी आसानी से माइनस आप इमरान खान को कर भी नहीं सकते। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट है। अब इस सारी की सारी सिचुएशन को अगर आप एनालाइज करें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, अच्छा बहुत से लोग हैं जो, आप जाहिर बात है आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट के करीब भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब शेर अफजल बरवत साहब जो हैं
उन्होंने रीसेंट टाइम्स के अंदर उनकी क्योंकि पार्टी की रुकनीत भी मनसूख हुई और वो पीटीआई पर बहुत तनकीद भी कर रहे हैं, इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर भी। लेकिन अब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब जो है ना, उनकी रिहाई जो है वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब से मांगा क्या गया है, इमरान खान साहब से और पीटीआई से ये मांगा गया है कि 60 दिन तक इमरान खान साहब की खामोशी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कहते हैं कि जी 15 दिन गुजर चुके हैं उस मंसूबे को, 15 दिन जो है वो हो चुके हैं और बाकी 45 दिन रह गए हैं सोशल मीडिया को कूल डाउन। और इमरान खान अगर पीटीआई के किसी रहनुमा ने बीच में काम खराब ना किया, अच्छा मसला ये है कि अगर तो ये खामोशी आपने ज़बरदस्ती करानी है, अब इस तरह की रिहाई इमरान खान साहब कभी नहीं चाहेंगे और ना ही इमरान खान साहब इस तरह से रिहा होना पसंद करेंगे। वो तो आज भी कहते हैं कि मेरे कारकुन पहले छोड़ो। और ये मैं आपको मुसद्दिक़ा इतलात बता रहा हूँ, खान साहब को कहा गया खान साहब आपको रिहा करवाने के लिए हमने पूरी बात कर ली है। खान साहब ने कहा मुझे रिहाई की जरूरत ही कोई नहीं है। अगर वो चाहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर करें और एतमाद मेरा हासिल करना चाहते हैं, मेरे कारकुनों को छोड़ें, खवातीन को छोड़ें, डॉक्टर यास्मीन राशिद को छोड़ें, उन बुजुर्गों को छोड़ें जिन्हें इन्होंने 1.5 2 साल से अंदर रखा हुआ है। इमरान खान साहब तो इस मौक़िफ़ के ऊपर है, इमरान खान साहब तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। लेकिन अब ये जो बातें हो रही हैं कि जी इमरान खान साहब को खामोश और ये वो, देखें इस तरह से चीज़ें होंगी नहीं। जुनैद अकबर ने कहा ना हमारी खान से मुलाकात करवा दो ताकि हमें इमरान खान साहब का सही मौक़िफ़ पता चल जाए, वरना फिर हम इमरान खान का जो लास्ट ऑर्डर है कि सड़कें गर्म करनी है और हर तरफ एहतजाज ही एहतजाज होना है, उसकी तरफ बढ़ेंगे। पीटीआई मोमेंटम गेन करती जा रही है। एक तरफ आप कहते हैं मुज़ाकरात और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर, वहीं दूसरी जानिब आप आलिया हमजा को गिरफ्तार कर लेते हैं, इमरान खान की बहनों को 2 मरतबा गिरफ्तार करके आप वीरानों में जाकर छोड़ आते हैं। पीटीआई के ऊपर वही सकते वही सब कुछ, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस वक्त उस बंदे के लिए आसानी है जो निज़ाम का टाउट है, जो निज़ाम का आलाकार है, जो निज़ाम के साथ ठीक है और जो सिस्टम के साथ ऑन बोर्ड है। बाकी सारे के सारे आप 9 मई वाले मामलात के अंदर तलवार लटका रहे हैं। आप उमर अयूब की सीट, उमर अयूब ने थोड़ा सा अलीमा खान के साथ आकर इज़हार यकजहती क्या कर दी, उमर अयूब की सीट के पीछे पड़ गए ताकि सबको एक मैसेज दें। तो इस तरह से होता नहीं है और आवाम ट्रस्ट करने के लिए इस सिस्टम को तैयार नहीं है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर प्यूनी जज है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका आपको पता है कि अब चीफ जस्टिस जो है वो बड़ा बेख्तियार होता है क्योंकि आईनी बेंच बना दिया गया। अच्छा, आईनी बेंच भी जस्टिस अमीनुद्दीन और फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के अब उसमें 15 बंदे कर दिए गए आईनी बेंच में। क्यों? मखसूस नशिस्तों वाला वो जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वाला 8-5 का फैसला था 13 रुकनी बेंच का, उसे नल एंड वॉइड करना है, उस पर अमल नहीं हो रहा। उस पर अमल इसलिए ही नहीं हो रहा क्योंकि इन्हें पता है कि हमने चीज़ों को मैनेज कर लेना है। अब वहीं दूसरी जानिब हाई कोर्ट जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अब जस्टिस सरफराज डोगर को ये इन द नेक्स्ट फ्यू डेज मुस्तकिल करने जा रहे हैं आईनी बेंच में, उस केस को ख़त्म करके जो 5 जजेस ने फाइल किया हुआ है इनकी सीनियरिटी पे। ये सारी वारदातें अपनी जगह, लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो जा रहे हैं बैरून मुल्क और याह्या अफरीदी साहब के बैरून मुल्क जाने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। ये रूटीन की एक्टिविटी है और उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, वो उनसे हल्फ लेने जा रहे हैं। अब सीनियरिटी भी बदल जाती है क्योंकि जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो हो जाएंगे चीफ जस्टिस, तो जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो सीनियर प्यूनी जज होंगे ड्यूरिंग दैट पीरियड, यानी सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर वाली जगह। तो इसलिए जो एक 3 रुकनी कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज और एक और जज होता है, उस कमेटी के अंदर इंटरेस्टिंगली जो अक्सरियत है वो इनके पास आ जाएगी। लेकिन इसमें सवाल वहीं पर है, अपनी जगह पर सवाल जो है वो एग्जिस्ट करता है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कुछ बड़ा करेंगे, कोई सरप्राइज देंगे? उसके इम्कानात 50-50 होते हैं क्योंकि इससे पहले भी जस्टिस उमर अता बंदियाल भी खड़ाक करते थे, आधे खड़ाक होते थे। लेकिन वही है कि लिमिटेशंस भी हैं एज दी एक्टिंग चीफ जस्टिस, क्योंकि उसी दिन फिर वरना जस्टिस याह्या अफरीदी साहब वापस आ जाएंगे, चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। तो ये एक वो होता है। लेकिन क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर खबर है? आई डोंट थिंक कि कोई इतनी ज़्यादा बेहतर खबर है। कुछ दिनों के लिए जस्टिस याह्या अफरीदी जा रहे हैं, लेकिन करना चाहे कोई तो बड़ा कुछ हो सकता है। और एक दिन का इख्तियार जो होता है वो भी अगर आइन और कानून के मुताबिक एक दिन भी अपने ओहदे के साथ कोई वफा कर जाए और ओहदे के साथ इंसाफ कर जाए ना, तो सालों की नाइंसाफ़ी जो है वो पीछे रह जाती है। तो लेट्स सी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब करते क्या हैं और उनके हाथ में क्या है। हाथ में उनके इतना ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा, लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और जस्टिस मुनीब अख्तर भी सीनियर प्यूनी जज होंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी। लेट्स सी चीज़ें किस तरफ को जाती हैं, लेकिन ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।